दोस्तों जरा सोचो, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सको तो आप उस पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों पर करोगे। और कुछ ऐसा ही होता है हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर बैन के साथ। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल बैन और सूजी को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बैन से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन बैन अपने कॉलेज जाता है और वहां पर वो सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। फिर बैन सोचता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमने हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन अब सूजी किसी और के साथ है और कल तक तो वो मुझे डेट कर रही थी पर आज वो किसी और को डेट कर रही है। इसके बाद वहाँ पर बैन का दोस्त शॉन आता है और उससे कहता है कि तुझे किसी खूबसूरत लड़की को पटाना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बैन शॉन से कहता है कि वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बैन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सिर्फ सूजी की पेंटिंग बनाता है। बैन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए एक रात को वो सूजी को फोन भी करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में रह सकते हैं। लेकिन सूजी बैन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में हूँ। अब इसके बाद से ही बैन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बैन को नींद आना भी बंद हो जाती है। बैन सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता, इसलिए रात को वो बुक्स पढ़कर या टीवी देखकर ही अपना टाइम स्पेंड करता था। फिर एक रात को बैन कुछ सामान लेने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बैन को तो रात को नींद आती नहीं थी, इसलिए बैन सोचता है कि टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा। फिर बैन उस स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे वहाँ पर काम करने के लिए सेलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बैन उस स्टोर में काम करने लगता है और उस स्टोर में बैन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शेरेन होता है। फिर बैन देखता है कि शेरेन जब भी इस स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने केबिन में बुलाकर टॉर्चर करता था। इसके बाद बैन मन में सोचता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज टाइम जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शेरेन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता न चल सके और टाइम जल्दी बीत जाए। शेरेन के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉय भी काम करते हैं जिनमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है और ये दोनों स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह ही वो दोनों भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर बैन के लिए भी टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो गया था और फिर बैन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बैन टाइम को फ्रीज कर देता है जिसके बाद वो सुपरमार्केट में आई सारी खूबसूरत लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बैन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत क्रिएशन लड़कियां ही लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब ऐसे ही वो लड़कियों के ड्राइंग बनाकर अपना टाइम स्पेंड करता था और जब बैन टाइम को वापस नॉर्मल करता था तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इस वजह से बैन को स्टोर में ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब बैन काम पर आता है तो वहाँ शेरेन भी उसके पास आती है। फिर बैन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर शेरेन कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, क्या वो ये सैंडविच खा सकती है। अब बैन उसे हाँ बोल देता है और शेरेन को वो सैंडविच खिला देता है। शेरेन जब वो सैंडविच खा रही थी तो बैन उसे देख रहा होता है और बैन के मन में शेरेन के लिए फीलिंग जागने लगती है। इसके बाद बैन स्टोर में आता है तो वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिलते हैं। फिर वहाँ पर मैट बैन से कहता है कि आज रात को वो शेरेन के साथ मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद वो शेरेन के साथ इंटीमेट भी होगा। अब ये सुनकर बैन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बैन बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को पसंद करता था पर वो उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। फिर एक दिन उस लड़की का हाथ टूट जाता है और उस पर प्लास्टर चढ़ जाता है। फिर जब वो प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं। अब ये देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर एक दिन बैन उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो लड़की बैन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन उसे किस नहीं करता और उठकर वहाँ से चला जाता है। बैन उस लड़की से कहता है कि कल तुम सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद हम दोनों यहाँ किस करेंगे। अब अगले दिन बैन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे आ जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की तो वहाँ पर नहीं आती है, जिसके बाद अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए अटलांटिका शिफ्ट हो गई है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो कि बैन और बाकी के एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है।
फिर अगली शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बैन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाती क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बैन मैच से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बैन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। फिर बैन जब उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बैन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बैन के पास नहीं बल्कि और भी लोगों के पास है। फिर बैन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर जाने से पहले वो बैन से कहता है कि तुम शेरेन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले बैन शेरेन को अपने साथ कॉफी पीने ले जाता है। वहाँ पर बैन शेरेन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शेरेन उससे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद शेरेन बैन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बैन उससे कहता है कि मेरी पहले एक गर्लफ्रेंड थी, पर कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद बैन शेरेन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शेरेन बैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन बहुत ज्यादा नर्वस था इसलिए वो शेरेन के गाल पर किस कर देता है। जिसके बाद शेरेन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन स्टोर मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनसे कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बैन को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्टिपर का इंतजाम कर देना। इसके बाद बैन अपने दोस्त शॉन के पास आता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है, तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक स्टिपर चाहिए है। अब शॉन बैन को एक बार में ले जाता है और उसे वहाँ पर एक स्टिपर से मिलाता है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो फिलहाल इस टाइम फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बैन स्टोर में वापस टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ शेरेन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद शेरेन बैन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे, तो बैन उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद शेरेन बैन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब से शेरेन ने बैन को किस किया था उसके बाद से ही बैन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बैन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। मैट बैन से कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बैन की ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वो कल बैन से मिलना चाहता है। अब ये सुनकर बैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शेरेन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। वहीं शेरेन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए सूजी को बैन के साथ में देखकर वो जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्टिपर भी आ जाती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसके बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है, तो वो स्टिपर भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शेरेन के पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन शेरेन मैनेजर को मना कर देती है और उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बैन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी मिलती है। सूजी बैन से कहती है कि उससे गलती हो गई और वो बैन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बैन को किस करने लगती है, लेकिन बैन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शेरेन से प्यार करता हूँ। नीचे शेरेन बैन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। अब ये देखकर बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और शेरेन के पास जाता है। अब बैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो शेरेन को क्या बताए। अब हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी उसके पास शेरेन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बैन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और शेरेन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बैन शेरेन को मनाने उसके घर जाता है, लेकिन शेरेन बैन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद से ही बैन वापस उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी वापस बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बैन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया था। फिर बैन मैनेजर से कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी पेंटिंग देखने को बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुमको कोई कॉल नहीं किया, और तब बैन को समझ आ जाता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बैन मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, पर वो मैनेजर बैन से कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग को देखता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर मैनेजर बैन से कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शेरेन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो बैन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी और वो बैन के पास आकर
उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगती है, जिसके बाद वो बैन से कहती है कि तुम्हें अपना पेंटिंग शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बैन को याद आता है कि शेरेन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था, जिसके बाद वो उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। उसी दौरान वहाँ पर शेरेन भी आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बैन के पास जाती है और बैन उससे सॉरी कहता है, जिस पर शेरेन भी उसे माफ कर देती है। फिर बैन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तो शेरेन उससे कहती है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद बैन शेरेन को आंखें बंद करने को कहता है और फिर जब वो उसे किस करता है तभी बैन वहाँ पर टाइम को फ्रीज कर देता है। अब जब शेरेन ये सब देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।